We have the President of POCI, Mr. Prasanna Patwardhan. I would request Mr. Prasanna to address all of us. Devi और सज्जनों, स्वागत कीजिए अध्यक्ष Mr. Prasanna. मंच पर विराजमान माननीय नितिन जी गडकरी, मंच पर विराजमान राजस्थान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर माननीय यूसुफ खान और मंच पर विराजमान बाकी मान्यवर और मित्र हो, आज मुझे यहाँ खड़ा होकर बहुत खुशी हो रही है और सब आप लोग जो पूरे नागालैंड, मिजोरम से लेके यहाँ केरला तक और राजस्थान से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के लोग आप जो आए हो, ये देख के मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। ये हमारा सपना था कि पूरे देश के लिए एक कोई बस की कॉन्फेडरेशन बने, जो सपने के लिए हमने काफ़ी साल मेहनत की, लेकिन अल्टीमेटली ये सपना पूरा हो रहा है। ये जब भी हमने सोचा तभी हमने सोचा कि बस में और कार में जितने भी सेक्टर्स है जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है, इन सबको हम इसमें ले लें। इसलिए हमने इंटरसिटी, इंट्रासिटी, टूरिस्ट बसेस, स्कूल बसेस, एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन, टूरिस्ट कार्स और मैक्सी कैब, ये सब जन को मिलके एक पूरा संगठन बनाया, जो संगठन का संगठन के संगठन है। तो ये नेशनल की एपेक्स बॉडी है। तो मैं समझता हूं हम खुद के लिए हम सब तालियां बजाएं कि ये आज एक ऐसा बहुत अच्छा मौका आया है कि हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं। सर, हमारे बोकी का विजन ये है कि हम बोलते हैं कि वी वांट टू प्रमोट हेल्थ, हैप्पीनेस एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी of the society by providing safe, smart and sustainable integrated transport। तो ये हमारा विजन आप देखेंगे तो हमारा विजन सोसाइटी के बारे में बात करता है, हमारा विजन लोगों की खुशी के बारे में बात करता है, क्योंकि हम ये समझते हैं हमारा कस्टमर अगर सुखी है तो ही हम सुखी हो सकते हैं। अभी जहां दुनिया भर में आप देखेंगे कि दुनिया भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का देखने का नजरिया बदली होते जा रहा है और लोगों की मूवमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है व्हीकल मूवमेंट से। मैं एक दो एग्जांपल देना चाहूंगा आपको खाली। मैं गया था ब्रुसेल्स में, बस वर्ल्ड का एक एक्सपो था, तभी वहां गया था। तो ब्रुसेल्स में मैंने उतरने के बाद तुरंत ट्रेन पकड़ी, जो इंटरसिटी ट्रेन थी, वो लेके मैं दूसरे गांव को गया गेंट करके। वहां मैं स्टेशन के बाहर आया और स्टेशन के बाहर आने के बाद देखता हूं तो वहां साइकिल स्टैंड है पूरा। साइकिल स्टैंड से बाहर आता हूं तो देखता हूं बस स्टैंड है पूरा। मैंने बोला भाई टैक्सी कहां है? तो उन्होंने बोला कि थोड़ा दूर चलना पड़ेगा। तो प्रायोरिटी वाइज ये आपको सॉल्यूशन देते हैं। और मैं टैक्सी में बैठ के गया तो जो एरिया में मैं रहा वहां मेरे समझ में आया कि वो एरिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टैक्सी छोड़ के कोई भी प्राइवेट व्हीकल विदाउट स्पेशल परमिट अलाउड ही नहीं है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली देखने का नजरिया व्हीकल के साइज के हिसाब से डिसाइड होता है। तो पहले अगर कोई व्हीकल बैन होना है तो वो बस बैन होती है, क्योंकि वो दिखती है बड़ी, और कार और टू व्हीलर सब जगह जा सकते हैं, बस सब जगह जा नहीं सकती। लेकिन मैं हमेशा ये सवाल अथॉरिटीज को पूछता हूं कि अगर ये बस में जो 50 आदमी बैठे हैं, अगर ये 50 आदमी बाहर निकल के अगर 50 गाड़ियों में बैठ जाएं, तो जगह कम लगने वाली है कि ज्यादा लगने वाली है? हमको पर पर्सन देखने की आदत नहीं है। अगर हम देखते हैं कि एक आदमी कितनी जगह लेता है बस में बैठा, तो ज्यादा से ज्यादा 10 स्क्वायर फीट जगह में एक आदमी बैठता है। 400 स्क्वायर फीट में 50 आदमी प्रवास करते हैं, जबकि 400 स्क्वायर फीट में कार में 5 आदमी प्रवास करते हैं। तो यह समझने की बहुत आवश्यकता है। तो यह विचार बदली होना बहुत जरूरी है कि हमें गाड़ियों की तरफ और बस की तरफ देखने का जो नजरिया है वो बदली होने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और ये जब तक हम बदलते नहीं हैं तब तक अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ हम जा नहीं सकते। मैंने हमेशा ये सोचा है कि जहां जहां मैं गया हूं, अपने देश में हो या बाहर हो, किसी को भी पूछता हूं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होना आवश्यक है क्या? हर कोई बोलता है बहुत बढ़िया होना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट।
फिर मैं सोचता हूं फिर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा क्यों नहीं है भैया हमारे पास। तो ये जब भी सोचता हूं तभी समझ में आता है कि हम सब लोग साइलोज में काम कर रहे हैं। जैसे हर एक की प्रायोरिटी अलग है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी अलग है, ऑपरेटर की प्रायोरिटी अलग है, इंडस्ट्री की प्रायोरिटी अलग है, एनजीओज की प्रायोरिटी अलग है। तो हर कोई अपने अपने दिशा से सोच रहा है। तो क्या ये हम सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं क्या? तो हमने ये प्रयास किया और ये विचार से प्रवास ये संकल्पना बाहर निकल आई और हमने सोचा कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करें कि जहां ये सब लोग एक साथ आए। तो आप अगर देखेंगे अगले 2 दिन में हम जो डिलिब्रेशन करने वाले हैं कॉन्फ्रेंस में, वहां ऐसे सब सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सब तरीके के स्पीकर्स हैं, नेशनल है, इंटरनेशनल है, 80 स्पीकर है जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट हैं। और मैं बहुत बड़ी गर्व से कह सकता हूं कि दुनिया के और हमारे देश के अच्छे अच्छे स्पीकर ने हमारे यहां आने के लिए हां कर दी, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सबका सपोर्ट है। इसमें इंडस्ट्री के लोग हैं, इसमें मिनिस्ट्री के लोग हैं। और सर हमने एक यूनिफॉर्म रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जो एक सेशन है उसमें हमने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के लोग लिए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के लोग लिए हैं और रेलवे से लोग लिए हैं, एनजीओज लिए हैं। तो सब लोग एक साथ ये एक मंच पर डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन करके मसला हल करने की कोशिश करेंगे। मैं गडकरी साहब को बहुत पहले से जानता हूं और मैंने उनकी कार्य पद्धति को देखा है। उन्होंने जिस स्पीड से पहला एक्सप्रेसवे देश में बनाया, मैंने सर प्लॉट लिया था वहां ये समझ के पुराने हाईवे पे कि ये नया हाईवे इतने में थोड़ी बनेगा। तो मैंने प्लॉट लिया था और हाईवे तो बन गया 2 साल में। मेरी मेहनत पूरी खत्म हो गई, मैंने होटल बंद कर दिया वो, क्योंकि 2 साल में इतना बड़ा हाईवे कभी हो सकता है ये किसी ने सोचा नहीं था। 55 ब्रिज जो मुंबई में बने, ये इतने कम टाइम में और इतने कम खर्चे में किसी ने बनाए हुए नहीं थे पहले। तो ये आपकी जो कैपेसिटी है, तो हमें तो मुझे लगता है बहुत छोटा काम करना है सर। आपका रोड पे से थोड़ा फोकस हटा के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लेना है, ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप अगर एक बार मन में ठान लें तो ये पूरे देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में परिवर्तन आ सकता है। आज आप ही ऐसे व्यक्ति हो कि जो स्पीड से आप काम करते हो। और मुझे वो सर सलमान खान का एक डायलॉग याद आता है। वो बोलता है कि मैंने एक बार खुद से कमिटमेंट कर ली तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो सर आपकी पर्सनालिटी वैसी है कि आपने एक बार ठान लिया तो आप किसी भी हालत में वो पूरा करते हो। तो अगर आपने एक बार ठान लिया कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये देश में स्ट्रांग करना है, तो मुझे 100% विश्वास है कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगले 5 साल में आपको पूरा अलग पिक्चर दिखेगा। हम बोकी की तरफ से आपको एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हम ये ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोएक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, ना कि रिएक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। आपने काफी ऑर्गेनाइजेशंस देखी रहेगी, वो खाली झंडा लेके खड़ी होती है और डिमांड करती है कुछ रेगुलेशन आने के बाद। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहेंगे, ताकि जिसमें अच्छा ही रेगुलेशन आ जाए, ऐसा रेगुलेशन आ जाए कि जिसमें पैसेंजर्स को सुविधा ज्यादा हो। हमारे लिए कोई सुविधा ज्यादा आवश्यक नहीं है। हम बोलते हैं जिसमें पैसेंजर खुश है उसमें हम खुश हैं। तो पैसेंजर के लिए ऐसी कोई सुविधा लाओ कि जो सुविधा जग में जितनी अच्छी है उससे अच्छी अपनी देश में रहें। जो देश में 90% लोगों के पास खुद का व्हीकल बाय करने के लिए पैसा नहीं है सर, उनके लिए रोड से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको तो खाली एक जगह से दूसरे जाने का माध्यम चाहिए। तो ये माध्यम खाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही दे सकता है। तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप ठान लें, जैसे कि मैंने लास्ट फ्यू मंथ्स में आपसे काफी बार चर्चा हो गई, तभी आपने ऑलरेडी बोला ही है कि आप बहुत बड़ी ये ला रहे हैं। लेकिन सर हमारे लोग आपसे सुनना चाहेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपकी क्या नई नई कल्पना है और आप किस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फोकस करके आगे पूरा बदलाव लाने वाले हैं।
सर हमारी कुछ समस्याएं हैं जो शॉर्ट टर्म है और कुछ लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म समस्याएं तो बहुत है सर, लेकिन मैं खाली 3 समस्याएं आपको सर ये एक पिक्चर है जो हम हमेशा सब जगह दिखाते रहते हैं कि कितने लोग लगेंगे कितनी जगह में। तो सर हमारी समस्या सबसे आज पहले रेगुलेशन से रिलेटेड काफी है। आपने बहुत कुछ करने की कोशिश की है, राज्यसभा में अगर वो पास हो गए तो शायद हमारे लिए अच्छे दिन आएंगे। हम बहुत दिन से सर कोशिश कर रहे हैं कि 1 नेशन 1 टैक्स 1 परमिट ये सिस्टम आ जाए ताकि फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक हो। और जैसे टेलीकम्युनिकेशन में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, एयरलाइन में या बाकी सब फील्ड में ट्रांसपोर्ट लेके बहुत सुधार हुए हैं, तो वही सेम सिचुएशन सर ट्रांसपोर्ट में हो सकती है। मैं आपको हमारे ऑर्गेनाइजेशन से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश के कोने कोने में हम अच्छी सर्विस देंगे, इतनी क्षमता हम लोगों में है। आज 15 लाख बसेस जो है, चाइना के कंपैरिजन में सर चाइना में 1.25 करोड़ बसेस है, हमारे यहाँ खाली 15 लाख है। तो अगर अच्छा काम हमको करना है तो हमारे में भी सुधार लाने की आवश्यकता है, हमको भी हमारी क्वालिटी सुधारने की आवश्यकता है। ऑपरेटर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी सर्विस देना ये है, तो हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये क्वालिटी सर्विस भी हम देंगे। दूसरी सर हमारी समस्या एक सबसे बड़ी जगह जगह पे आती है सर, हम इतने अच्छे अच्छे एक्सप्रेसवे बना रहे हैं लेकिन सर वहाँ स्पीड गवर्नर की वजह से हम 80 के ऊपर नहीं जा सकते। तो सर अगर स्पीड का लिमिट अगर बढ़ाया जाए तो काफ़ी सुविधा होगी। हमारी इच्छा ऐसी है कि अगर उसको सेफ्टी फीचर्स जिस गाड़ियों को ज़्यादा है उसके लिए अगर 120 तक आप ये स्पीड लिमिट लेके जाएंगे तो ये बहुत बड़ी सुविधा हमारे लिए होगी। तीसरा सर हमारा ये अभी सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ऐसा है कि ऑल इंडिया परमिट में हम स्लीपर कोच नहीं चला सकते। तो ये अगर सुविधा आपने ये कर दी तो वो भी एक बड़ी हमारे लिए उपलब्धि होगी। और इसके अलावा सर मैं आपको बहुत लिस्ट देने वाला हूँ, लेकिन आज ये 3 प्रमुख मुद्दों पर सर आपने अगर कुछ किया तो हमें बहुत बड़ी खुशी होगी। नेशनल परमिट की हमारी समस्या तो बहुत 1 साल 1.5 साल से है, वो भी स्टेट के हाथ में है, लेकिन सर आप चाहेंगे थोड़ा पुश करेंगे तो स्टेट मान जाएंगे। बहुत सारे स्टेट अभी आपके ही हो गए हैं। तो आज मैं आप सबको इस मंच से धन्यवाद करना चाहता हूं, और जिस संख्या में आप आए हैं मुझे बहुत खुशी और गर्व हो रहा है कि आज हमने ये कुछ करके दिखाया है। और मुझे विश्वास है कि इसके बाद हम अच्छे के अच्छे दिन ही देखेंगे। धन्यवाद सर, यहाँ आने के लिए भी आप सब लोग आए, आपने बहुत टाइम दिया, आपका मूल्यवान। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।